नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे जोड़े को हम लेकर आए हैं जिनकी दास्तां कुछ ऐसी है कि सच में आपको शायद बहुत तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ज़माने में अक्सर लोग क्या करते हैं कि भाई अगर किसी भी तरह से अगर पति परेशान है तो पत्नी उसकी वैल्यू नहीं करती, या पत्नी परेशान है तो पति उसकी वैल्यू नहीं करता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे अक्सर भारत में होती हैं। लेकिन आज हम ऐसे जोड़े से मिलाने जा रहे हैं, ऐसे कपल से मिलाने जा रहे हैं जो वाकई में आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। आखिर उनके मुंह से ही हम सुनेंगे कि उनकी क्या दास्तान और कौन सी तकलीफों से गुजरते हुए, संघर्ष करते हुए किस तरह से आज उनका जीवन चल रहा है, जीवन यापन कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को लेकर आखिर उनकी शादी कैसे हुई, वो सारी कहानी आज इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि ऐसी कहानियां अक्सर हमारे भारत नहीं बल्कि हर गांव में और हर शहर में कोने कोने में पड़ी रहती हैं। तो आज उस कहानी के लिए आप तैयार हो जाइए और हम मिलवाते हैं इन कपल्स से, और इनके ही मुंह से हम सुनेंगे एक ऐसी सच की वाणी जो सच में आपको खोखला कर सकती है। तो बने रहिए साथ। बस यही चाहूंगा इन प्रेमी जोड़ों के लिए, इसे शेयर जरूर करिए ताकि इन जैसे लोगों की सदैव हेल्प होती रहे, अन्य लोग भी इसी तरह लोगों की मदद करते रहें। आइए मिलवाते हैं इन दोनों जोड़े से। तो दोस्तों, अभी हम लेकर आए हैं इन तीन प्राणियों को। यानी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे भाई, क्या नाम, हिमांशु है हमारे साथ में, और साथ में क्या नाम है हमारा, अनीता है और ये है, खैर भैया बोलती है तो मेरी भी बहन हुई, और भाई हमारा बहुत मेहनती है। क्योंकि मैंने ना लोगों को अक्सर मैं देखता हूं ना तो मुझे समझ में आ जाता है। और ये छोटा सा इनका बच्चा है। कैसे इनकी लाइफ चल रही है, क्या है, इन्हीं से हम जानेंगे और यही अपना सच बताएंगे। तो हिमांशु जी, पहले आप ये बताइए। हिमांशु, आपसे भी पूछ रहा हूँ, अनीता आपसे भी पूछ रहा हूँ। दोनों लोग बारी बारी हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको बताइए अपने बारे में, और सच और ईमानदारी से बोलना, कोई भी बात झूठ मत बोलना, ठीक है। इसमें ईमानदारी से बताना कि आपकी लाइफ कैसे, कहाँ से कौन से मोड़ पे आप गए और यहाँ हमारे पास कैसे आ गया। हम बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा ही। कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ? मतलब हमारे मामा जी ने हमको घर से निकाल दिया, हमारी वाइफ, हमारे बेटे, मेरे बच्चे को, और बोला कि तुम लोग अपना अकेले कमाओ खाओ। उस समय मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी, मेरे बेटे जो छूट गए थे, घर में पैसे दे नहीं पाए थे, तो उन्होंने हमको घर से ही निकाल दिया। उसके बाद मैंने नातेदारी सब खत्म कर दी। बोला कि तुम लोग जो हो कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं, तुम लोग मर जाओ, कट जाओ, पिट जाओ, मतलब नहीं है। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। हम लोगों ने भीख मांग मांग के रोड पे खाना खाया, मस्जिदों में मांगा मैंने, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है। धूप में बच्चे गोदी में लेकर टहले, बहुत काफ़ी दूर तक पैदल पैदल हम लोग गए, इसलिए कि कहाँ कुछ खाने को मिल जाए, कहीं कुछ रहने को मिल जाए। खैर जॉब ढूंढी, हमारा बैग चोरी हो गया, सारी आईडी चली गई हमारी, और जो मेरी ओरिजिनल आईडी थी मेरे रूम में बंद हो गई। सिर्फ 1400 का रूम था हमारा, और 3-4 महीने तो बाकी किराया में दे नहीं पाया क्योंकि छूट गया था मेरा बैटरी रिक्शा। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। जब देखा मुझे कुछ नहीं हो तो मैं चौक चौराहे पर रहने लगा। वहाँ पे 2-3 लोगों ने हमसे पूछा, बेटा क्या बात है? भैया ऐसी सी बात है, मेरे पास ओढ़ने बिछाने कुछ भी कपड़ा नहीं था। तो पब्लिक ने मुझे कपड़ा दिया, बैग दिया, और राह चलते लोगों ने हमको पूरी खिलाई, मंदिर के पास बैठ गए। किस तरह हम लोगों ने 3-4 महीने जो रोड पे काटा है, हमारी वाइफ, मेरे बेटे ने, कि हम लोग का दिल जानता है। उसके बाद हमारे मेरी सिस्टर के भाई दोस्त थे, वो आए, उन्होंने बोला आप अन्नू भैया के पास जाइए, शायद वो आपकी मदद करेंगे, शायद आपको रखेंगे। तो मेरे पास तो कुछ था भी नहीं। मैंने भैया के हाथ पर जोड़ा, भैया मुझे कुछ काम दे दीजिए, हम लोग 2 रोटी खा ले और आगे छत के नीचे रह लेंगे, जो पैसा मिलेगा तब सामान छुड़ाए, सारी आईडी मेरे पास हो जाएगी। लेकिन जो हमारी फैमिली ने हमारे साथ किया, ऐसा कोई दुश्मन साथ भी नहीं करता है, क्योंकि हम लोग इस परिस्थिति में थे। हम लोग लगा मेरा परिवार है और मेरी वाइफ है, मेरे बेटा, मेरी वाइफ के बड़ा परेशान से हुआ है, कुछ काम नहीं कर सकती, चल भी नहीं पाती, मैं सारा काम मैं ही करता हूँ। और मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो कि कुछ अच्छा बने, पर मेरा जो मैं कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। और वैसे भी हमारे परिवार ने हमें तकलीफ बहुत दी है, खुशी बहुत ज़रा सी भी नहीं मिली होगी। वो बचपन में हमारे माँ बाप एक्सपायर हो गए, हमारी वाइफ की मम्मी पिछले कोरोना में एक्सपायर हो गई थी। इसके बाद जिम्मेदारी मेरे पर पड़ गई। अब जहाँ तक मैंने हुआ मुझसे मैंने पूरा किया, जब जॉब छूट गई, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी जाके तब मैं यहाँ तक पहुँचा। और स्ट्रगल इस चीज़ का था कि कैसे किसी से भीख मांगे खा लूँ, आज सुबह खाया शाम का भरोसा नहीं है। जिस परिवार के जाते थे लोग कुंडे लगा लेते थे कि हम लोग आपको रुकने को न सोचे। परिवार ने हम लोग को दूर से भगा दिया कि जॉब, पैसे की मदद भी नहीं की। बोला कि तुम लोग यार मांगने वाले बन गए हो। मेरे परिवार वाले बोलते हैं कि तुम लोग मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हो इसलिए कि तुम लोगों से मांग रहे हो, तो इनकी बदनामी हो रही है। बल्कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू थे उन्होंने क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए, और चर्च वर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं से दिखावा इनके पास है। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसा हमारा जीवन हमारे बच्चे का हमारा है, हमारे मेरे बच्चे का फ्यूचर ऐसा ना हो।
और हमारे अध्यक्ष मेरे मालिक हमें मिले हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा, तुम ढंग से इसी तरह से मेहनत करते रहो। और हम ये चाहते हैं भाइयों बहनों कि दुनिया में बहुत से लोग हम जैसे लोग परेशान होंगे, जो बेचारे हम लोग को तो कपड़े मिल गया, सब कुछ मिल गया, हमारे हाथ में हुनर था, चीज़ थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि जो हमको हर एक फैमिली मांग रहे पर उनको मिल नहीं पा रही। हम चाहते हैं सबसे पहले हम उन सबकी मदद करिए ताकि वो लोग भी बेघर ना हो, और जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान ही होता है। अनीता, तो मुझे ये बताओ कि जैसे तुम दोनों लोग कैसे शादी किए, क्या किए, थोड़ा सा तुम भी बताओ। भैया जब मैं 17 साल की एज की थी तो मेरी मम्मी की जो मेंटली डिस्टर्ब थी, बचपन से ही हम समझिए हाई स्कूल पढ़ने के बाद 17 साल की एज से आज हम काम ही कर रहे थे। मैंने बहुत पहले ब्लॉक मार्केट में जॉब करी कुछ जगह, और प्लस उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ रहते थे रेंट पे, जहाँ पे मैं अपने सिर्फ काम से काम रखती थी। और वहाँ पे उस सिचुएशन में मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई जो कि मेंटली डिस्टर्ब थी। मेरे पापा ने मम्मी को छोड़ दिया था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। बचपन से मेरी मम्मी अपने मामा के मतलब मेरे मामा के पास रहती थी। जबकि मामा की शादी हुई तो मामी ने हमें मेरी मम्मी को अलग कर दिया। मम्मी ने अलग कर दिया। जब मम्मी अलग कर दिया तो उसके बाद फिर हम क्या करें, हम मम्मी जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगे। 5,000 की मुझे सैलरी मिलती थी, जो कपड़े की दुकान थी, वहाँ पे एक डिज़ाइन नाम की शॉप थी, वहाँ मैं काम करती थी। वो मालिक सिंधी थे, बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया। मेरी मम्मी 2 घर के चौका बर्तन काम करके मुझे दिया थी। फिर उसके बाद में भैया मैंने जैसे तैसे अपने ऐसे ही करते रहे। फिर एक दिन हिमांशु, जो कि मुझे जनवरी के समथिंग मिले, जनवरी आज से 2017-16 की बात बता रही हूँ, 17 में ही हमको मिले, 16 जब ये 16 में हमको मिले हैं तो इन्होंने हमको देखा, हमने को देखा। सब कहते हैं कि एक लव, एक प्यार जो होता है आजकल की जैसे जनरेशन चल रही है तो सिर्फ जैसे तैसे चल रही है, पर हमने कभी इनसे ना ये कहा कि मुझे यहाँ ले जाए वहाँ, कहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने इनसे कोई डिमांड भी नहीं करी। बस मैंने इनसे एक चीज़ रखी थी कि आप मुझसे शादी करोगे। इन्होंने कहा हाँ करेंगे। हमने कहा जीवन भर साथ दोगे। इन्होंने हाथ कर देंगे। हमने कहा मेरी मम्मी भी है, मेरी मम्मी को भी रखना पड़ेगा। मैं एक ऐसा लड़का ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे पापा तो है नहीं, आप मेरी मम्मी को माँ समझ सकते हो। इन्होंने कहा हाँ समझेंगे। इन्होंने अपने फैमिली में बात करी, चूँकि इनके मामा जी थे तो उन्होंने ये चीज़ शादी पहले भी रखी कि नहीं, पहली बात तो मैं शादी करने ही नहीं दूंगा कि मैं गरीब घर की थी भैया। तो इनके फैमिली वाले ये चाहते थे कि इनकी शादी कहीं अमीर घराने में हो, ताकि जो ये उस लड़की के पैसे पे कमा खा सके सब कुछ। पर भैया मैंने फिर वहाँ से मैं पीछे हटने लगी। तो मैं कहा चाहे कुछ भी हो, मैं शादी करना चाहता हूँ तो तुम इस करूँगा। तो मेरी मम्मी मेरे डिस्टर्ब थी, जैसे तैसे मम्मी को इन्होंने बहुत पैसा कौड़ी लगाया, कम से कम कितने कर्जे ले लिए होंगे भैया। आज तक समथिंग हम लोगों के ऊपर देखा जाए जैसे तो मेरा बेटा बाद में तो इसमें 30-40 हज़ार का कर्जा हम लोगों के ऊपर चढ़ गया, मम्मी की सिर्फ तबीयत में, क्योंकि 500 के उनके इंजेक्शन लगते थे, प्लस दवाइयाँ खाती थी, तो बहुत परेशान थी। फिर वो जैसे तैसे कोरोना जो पड़ा भैया तो उसमें वो मतलब चली गई हमें छोड़ के, जैसे कि मेंटली डिस्टर्ब। तो भैया अब मैं काम करती, ये भी काम करते, वो कैसे कहाँ चली गई मैं भी नहीं ढूंढ पाई। पर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो मतलब कहीं किनारे पे वो भी हैं। फिर इन्होंने उनको ला के इलाज करवाया, पानी कराया, पर वो इतना भैया इतना वो मेंटल डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतना वो रोती थी, इतना हम लोगों को कि जिस घर में हम किराए पर रहते थे तो कहीं वहाँ सिलेंडर खराब कर दे रही, तो कहीं वो ईंटें फेंक रही। तो जिस किराए पे हम लोग भी पति पत्नी रहते थे तो वहाँ पे समझिए वो लोग परेशान हो जाया करते थे भैया, हम लोग को रहने के लिए नहीं मिलता था। पर फिर भी जैसे तैसे उनको संभाला हम लोग ने। फिर मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हुई, एक तम्बाकू बहुत खाती थी भैया जी, तो उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था, जो कि ट्रॉमा सेंटर में हम लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने भी वो कर दिया। ट्रॉमा सेंटर में उनको जो है ट्रॉमा सेंटर में जो है उनका मतलब जैसे तैसे इलाज हमने करा, पर डॉक्टर ने सब मना कर दिया, कहने लगे कि बेटा आप अपनी मम्मी को आप जैसे तैसे ले जाइए। चलिए कोई बात नहीं। फिर वो भैया उनका जैसे तैसे देहांत हो गया, हमने जैसे तैसे उनको छोड़ दिया उनके हाल पे ध्यान के बाद, उनका सब कुछ करवा के। फिर उसके बाद में क्या होता है भैया, फिर हम लोग की लाइफ शुरू होती, मैंने शादी कर ली थी, शादी कर ली। शादी हमारे जैसे तैसे हुई तो हमारे परिवार वालों ने सपोर्टेड करवाया। मेरे परिवार में बहुत से मौसिया सास हैं, मौसा ससुर हैं, सब लोग हैं, मेरी ननद भी, छोटी ननद। पर दिक्कत वहाँ पे ये थी भैया कि जब हम लोग के पास पैसा था, जैसे आशिक पापा रहते थे ऐसबाग के घर में,
तो वहाँ पे जब 1 महीने का राशन ये डालते थे, 1 महीने का सिलेंडर ये देते थे या टीवी रिचार्ज करवाते थे, तब तक हम लोग की बहुत रिस्पेक्ट हुई, बहुत इज्जत थी। जब इनके हाथ पैर कट गए कि जब बैटरी रिक्शा भैया छूट गया, जब बैटरी रिक्शा छूट गया तो इनके पास कोई जॉब नहीं रह गई। अब ये भैया ऐसा हो गया कि अब क्या करें, अब जब बैटरी रिक्शा नहीं और आईडी भी हम लोग की नहीं थी उस समय, अब कैसे कैसे क्या करते। बैटरी रिक्शा चला गया कि जो जिस बैटरी रिक्शा चलाते थे उनका नाम था शमशेर अली, उनसे इनकी आईडी गिर चुकी थी। एक वहाँ पर जरिया था, वो भी आईडी उनसे मिस हो गई थी। ये अब कैसे कैसे अब हम लोग करते तो क्या करते, तो सब लोग हमारे परिवार वाले क्या करें, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी आईडी चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। तुम हमसे मेरे ससुराल में एक दिन बहुत पानी बरस रहा था भैया, बहुत बरस रहा था। ये भी जल्दी की बात है, हालांकि 10-15 दिन पहले की बात है। पानी बहुत तेज था और मेरा बच्चे, ये हस्बैंड मेरे थोड़ा हमसे मिस हो गए थे। इन्होंने हमसे कहा बेटा यहाँ रुको, हम बच्चे के लिए कुछ खाने को लाते हैं। ये भैया किसी और चौराहे पे और मैं बच्चे के साथ, अपना बैग है मेरे एक हाथ में बैग, और मैं इतना बच्चे के साथ रो रही, भटक रही इधर उधर पानी की मेरे छत, और मेरा ससुराल मेरे सामने पड़ गया। मैंने कहा कि बहन, मेरी ननद थी, मैं नाम नहीं फिलहाल उसका शो करती हूँ, मैंने कहा बहन 1 दिन के लिए रख लो। तो वो ननद हमसे ये कहती हैं कि तुमसे तो मैंने कहा था, तुमने इस आदमी का साथ शुरू से थामा है, आज तक वहाँ भी तुमको कोई सुख नहीं मिला। जबकि हम कहते थे ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, वो तुमको छोड़ देगा, तो तुम ऐसा करो, पुलिस जाओ, थाने में जाओ, उसको तुम बंद करवा दो, जैसे तैसे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम लोग एक दूसरे के लिए, तुम लोग साथ नहीं, बच्चे को हमको दे दो, बच्चा पल जाएगा। कि तुम लोग जैसे हम लोग ने एक तो धर्म परिवर्तन कर लिया, वो क्रिश्चियन हो गए भैया जी, और आज मैं हिंदू हूँ। क्योंकि क्रिश्चियन में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी हम लोग ने 32वां नहीं लिया। क्रिश्चियन में एक धर्म, एक ऐसी चीजें होती हैं कि वहाँ पे डूब के 32वां दिलाया जाता है परमेश्वर की ओर से, तो जिसमें झूठ और सच दोनों है। जब दिक्कत ये कि हम लोग झूठ, चाहे दुनिया में लाखों इंसान हो, एक ना एक दिन भर में झूठ निकल जाता है हम लोगों से, बिल्कुल निकल जाता भैया। तो वहाँ पे ये चीज अगर परमेश्वर में भी है तो ये लोग क्रिश्चियन में हैं जरूर, मेरा पूरा परिवार क्रिश्चियन में, मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ, मैं भी क्रिश्चियन बनना चाहती थी। पर दिक्कत है, जब मैं चर्च गई अटेंड किया, वहाँ देखा कि चर्च वो चीज है, वो स्थान होता है भैया कि वहाँ ना ड्रिंक चलती है और ना वहाँ शराब चलती है। और मेरे परिवार के तो मैंने लोगों को देखा कि वहाँ ड्रिंक भी चल रही है, उसके बाद भी वो लोग ढूंढ रचाएं कि मैं परमेश्वर में हूँ। अगर परमेश्वर में हो तो परमेश्वर ने एक आता, यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं क्रूस पे चढ़ रहा हूँ तो तुम लोगों के पापों की क्षमा के लिए। उन्होंने अपना खून बहाया था कि पापी क्षमा हो जाए, सारे अपराधियों को, जो गरीब उनको खाना, उन्होंने 5000 लोगों का भी समझिए खाना खिलाया था, मछलियों की ओर काटे पीटे गए थे, उन्होंने पता कितने लोग कैसे, वो दानी थे। पर हम लोग के जो परिवार वाले हैं वो धर्म परिवर्तन तो जरूर करा परमेश्वर की ओर से, पर उनमें वो कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती। मेरे मामा जी भी 2 टाइम बाइबल जरूर पढ़ते हैं, मामा ससुर, मामी भी सुबह उठती हैं, बाइबल पढ़ने लगती हैं, दिखावे कि हाँ परमेश्वर। हर संडे चर्च जाया जाता है, चर्च जरूर जाते हैं। पर मैं कहती हूँ अगर आपने धर्म परिवर्तन भी किया है तो उस चर्च का अपमान न करिए, क्योंकि वो परमेश्वर कहीं ना कहीं उसी परिवार को दोषी ठहराता। आज मेरे परिवार में जो ऐजबाग मेरा ससुराल है वो घर श्रापित है। वो श्रापित इसलिए कि इनके जो बड़े मामा थे रमेश लाल, उनकी एक बड़ी मतलब एक मामी थी, वो भी भैया मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, वो भी खत्म, उनके भी कोई संतान नहीं थी। इनके छोटे मामा हैं राकेश लाल, उनकी वाइफ है मंजू, उनके भी कोई संतान नहीं है अभी तक। मेरे जेठ हैं प्लस नितिन कपूर, उनके भी कोई संतान है। पर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर से भी और मैं हिंदू धर्म से भी दुआ करती हूँ कि उनके, सबको ये लगता है कि अनीता ने ये कहा, ये हिमांशु ने कहा कि इनके बच्चे ना हो। कौन माँ चाहेगी जिसके पास खुद एक बच्चा है, जो कि अभी नहीं चाहती थी, पर उन परिस्थितियों परमेश्वर ने और माता रानी ने, हर लोगों ने मुझे बच्चा दिया, तो मैं क्यों चाहूंगी बच्चा। इन लोगों को ग्रहणना है कि तुम सच्चे वो नहीं हो, मतलब परमेश्वर में नहीं आए हो, तुम परमेश्वर, तुमसे वो कह रहे हैं कि आप क्रिश्चियन बन जाओगे तो मतलब परमेश्वर में आ जाओगे। हाँ, क्रिश्चियन बनो, उसके रूल फॉलो करो, अपने आदमी को सुधारो। कि जैसे कभी सिगरेट भी पी लेता है, ड्रिंक भी कभी कदार कर लेता है, शादी हो जाए, तुम सब कुछ छोड़ो और परमेश्वर में देखो सच्चे मन से परमेश्वर कौन। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर में हो तो अगर हम लोग जैसे भी थे, तो बड़े का ये होता है सम्मान, ये होता है कि अगर बच्चे राह भटक जाते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे कौड़ी से, किसी तरह भी, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, उनको रास्ता वही दिखाते हैं कि चाहे जैसे भी हो, तुम लोग बेटा ऐसे से चलो। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बोल देते कि तुम लोग मरो जियो, तुम लोग तो काल है। ऐसे चोरियों के इंजाम, जो मतलब किसी तरह से भैया अगर हम लोग को अच्छा नहीं कर सकते तो क्या कहते, वो बदनाम भी करना चाहते, बदनाम भी करते। उन लोगों को कैसे, अब क्या करें। जैसे कि हम लोग की परिस्थिति खराब हुई थी, मैंने अपने मोहल्ले में 2-3 लोगों से पैसे लिए, 100 रुपए,
कभी दोस्तों तो अपने डिफरेंट लिए। तो मामा ने मेरे फ्रेंड ने पूछा भाई यार और मामा जी हिमांशु नहीं आ रहा। तो मामा ने कौन क्या हुआ, दोस्तों बोले दिए नहीं अभी तक। तो मामा के कहाँ चुप लोगों को पैसे दे देते हो, वो कहाँ वापस करें, काम धंधा कुछ करते ही नहीं है, घर से मैंने भगा दिया उनको। अब उन्होंने एक नाम हमको और दिया कि इनकी मम्मी बीमार थी, मैंने कर्जे लिए थे, तो बोले इतने कर्जे लिए ये है वो। तो मैंने बोला हर चीज़ किस समाधान है, अगर सोल्यूशन को ढूंढा जाए प्यार से सबका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और सब दरज्जे होते दिग्गज तो होता ही है। लेकिन हिमांशु ये बताओ, जैसे तुम्हारा वहाँ से जब घर से निकले हो, घर से निकलने के बाद में जब तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुमने फिर क्या किया, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए क्या किया, वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। जब मैं घर से निकला था मामा जी ने मुझे घर से निकाला था, हम लोग पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक जोड़ा खाली कपड़ा पाया हम लोग। उसके बाद हम लोग सोचे कुछ क्या करें, तो मैं घंटा घर बैठ गए। घंटा घर पर हम लोग करीबन नहीं कुछ तो 2 महीना हम लोग घंटा घर बैठे रहे, और वहाँ पे जो चलती थी 12 वफात की जो टेंट पेंट लगते खाना बढ़ता था, हम लोगों ने वही खाया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कुछ अपनी दुकान पानी के लगाया, हम लोगों ने थर्माकोल लिया। फिर मैं अपने मामा के पास गया, अरे मामा जी हमें 500 रुपये दे दिए, मैं गुटका मसाला पानी पहुँच बेचना है, हम अपना गुजारा से करके कमरा खुलवा सकते हैं ताकि सारी आईडी मेरी आ जाएगी। पर मामा ने बोला मैं 1 रुपये दे पाऊंगा, तुम सर पटक लो मर जाओ, हमसे मतलब नहीं है। मैंने कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पैसे लिए, मैंने भाई दे दे मुझे, तो उसने 300 रुपये दिए। फिर मेरे बच्चे की इतनी अंधौरी दाने हुए थे, बड़ी खुद हुई थी, वो पैसे मैं इस पर ही लगा दिए, क्योंकि बच्चे से बढ़ के मेरे कुछ था भी नहीं। उसके बाद फिर धूप में चलना, हम लोग को मांगना डेली यही चीज़, कभी लू चल रही है तो भी दौड़ चल धूप में चले जा रहे हैं कि इससे मैदान छूट जाएगी, शाम को खाएंगे क्या, हर एक चीज़ के। लेकिन हमें जो दिन हम लोगों ने देखे हैं, और शायद अगर मेरा मन कभी कोई करता भी था कि इनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कि बच्चा, फिर सोचता था कि मैं कभी, हम लोग बहुत लड़ते थे, रोड पे हाथापाई होती थी हम लोग की, ये आपको जूते रखा चराए मार रही है, इनको हाथापाई हो रही, गंज में हो रही है, इसलिए ये कहते मस्जिद मांगेंगे नहीं, हम जसपाल हैं, मन में ठेस लगती है, हमको थोड़ा रहता है। तो मैंने कहा अगर नहीं मांगो तो क्या खाएंगे, बच्चा कैसे खिलाएंगे। तो कुछ पतीसे ऐसे लोग मांगने के लिए वो नहीं थे, पर कुछ हालात हम लोग कैसे थे कि बिना आईडी के काम नहीं मिल रहा था, हर आदमी तो कुछ ही मांग रहा था, हम लोग पास होती थी। तब हमारी दीदी के भैया ने हमको यहाँ तक भेजा कि यहाँ तक पहुँच पाए हम, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, आराम से काम मिला, खाने को मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला। और भैया मेरे बच्चे की हम पूरा परवरिश करते हैं, हर चीज़ करते हैं, खाते पिलाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। पर हमें अब ये चीज़ लगता है कि ज़िंदगी में जिस तरह ठोकर खाई ना, अब लगता है सुख के बादल मेरे नसीब में आ गए। बिल्कुल आगे देखिए हिमांशु, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने अक्सर कई लोगों के वीडियो डाले हैं, लोग तो अक्सर आते हैं लेकिन जैसे उनके समय का परिवर्तन होता है तो अक्सर वो गद्दारी कर देते हैं। मैं तुमसे भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए अपनी स्थिति, अपने हालातों को हमेशा याद रखो, और कभी भी अपनी स्थितियों को मत भूलिए, क्योंकि हमने जमीन से जुड़ करके अपने मुकाम को हासिल किया है। तो इसलिए मुझे भी आज आप जैसे लोगों के ऊपर दया करना हमारी एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मुझे आती है दया। तो अगर हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भविष्य में आप हमारा अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कभी बुरा मत करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप हमारा बुरा करेंगे तो उससे ना भगवान आपसे नाराज होंगे, आज नहीं तो कल वो तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो जैसा कि ये जिन भाई ने जो आपको मिले थे उन्होंने आपको नंबर दिया, तो कैसे हमारे होटल को कैसे, मतलब गेस्ट हाउस को ढूंढना, कहाँ से कैसे? जी मेरी जो है मतलब मेरे परिवार की, मेरे ससुराल, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हम कुछ कपल्स होते हैं भाग के शादी करते हैं, सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परिवार वालों ने ही हमारी शादी करवाई है। जैसे कि तैसे क्रिश्चियन धर्म के पहले तो हम लोग शादी मंदिर से कर चुके थे, पर लोगों का ये था कि मेरा बच्चा मेरे पास था, बच्चा मेरे किराए वाले मकान में आगे मेरे पेट, तो ये हुआ कि ऐसे नहीं रह सकते आप लोग, ये वो परिवार के हिसाब से मतलब जो होता है संसारिक स्वभाव के हिसाब से आप लोगों को शादी तो करनी पड़ी। तो मेरी मौसिया सास ने, मेरी दीदी लोगों ने, सबने शादी इन लोगों की कराई, क्रिश्चियन धर्म से भी करवाई, प्लस हमारे मंदिर से शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। पर दिक्कत ये भैया जी, वहाँ पे हम लोग बस यही है, तभी मेरी दीदी भी कही थी कि तुम्हारे परिवार वाला क्यों नहीं तुम हमारा सपोर्ट करी। दीदी के मन में भी ये चीज़ उठी। हालांकि मेरे परिवार जो मेरी दीदी थी, जो बड़ी मम्मी का परिवार है, इनके बड़े डैडी का परिवार है, तो वो दीदी मैंने मतलब उनका मैं नाम लेती हूँ, मेरी दीदी का नाम है प्रार्थना, जो कि वो मॉडलिंग भी करती हैं प्लस एंकरिंग भी करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी वो लोगों को, वो ऐसी दीदी है कि अगर आप एक बार इनके साथ ऐसे मेरे आशीष पापा के साथ, मतलब मेरे हस्बैंड हिमांशु के साथ ऐसा हुआ था कि आज से कुछ साल पहले जब मैंने इनकी लाइफ में नहीं थी, तो ये इनके बहुत पीछे, इनकी समझिए थोड़े गुस्सा गर्मी से इनके मामा ने एक बार और निकाल दिया था इनको घर से, तो इनके सब पीछे शरीर में भैया दाने पड़ गए थे, एकदम इनके शरीर से खाल गिर रही थी। तो
वही दीदी ने, जो प्रार्थना दीदी है, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, बड़ी मम्मी का परिवार है मेरी, अगर वो देख रही होंगी तो दीदी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँ, आपने मेरे पति को अच्छा कराया और आज जैसे भी इस मुकाम पे हो तो दीदी आपकी वजह से, क्योंकि आपने जिस तरह वो भाई जी को भेजा, उनका मैं नाम नहीं जानती पर उस भाई के लिए भी थैंक यू, जी उस भाई के थ्रू मैं अनु भैया तक पहुँची हूँ। मैं उनको इसलिए मैं थैंक्स बोल रही हूँ कि मैं नाम नहीं, क्योंकि मैं जब चौराहे पे लेटी थी वहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स गुप्ता कॉम्प्लेक्स चिकन एम्पोरियम के पास थी मैं चौक चौराहे पे, तो वहाँ पे एक मेरे बगल में जनरल स्टोर के भैया लोग भी थे जो हमें खाना बराबर अंकल आंटी खाना देते थे, मेरे बच्चे को सब देते थे। उनके बगल में एक और शॉप थी, वो हमको कपड़े दिए थे, एक बैग भर के मेरे बच्चे को दिए। तो वहीं पे दीदी मेरी आई रात में, प्लस उन्होंने जैसे कैसे हम लोग बारे में पूछा, हालात देखे कि कैसे उन्होंने बेचारे ने बहुत सारा सामान मेरे बच्चों के लाने पर हमको सब कुछ दिया। आज जो कुछ मेरा पूरा परिवार जो इन्होंने मेरे साथ अब तक किया वो मेरा परिवार कुछ नहीं मेरे लिए, और मैं उन लोगों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ, और ना वो लोग कभी हमसे मिलने और ना वो लोग मुझसे मिलने की कोशिश करें। जैसे हम लोग को जिस हालात में छोड़े हैं तो प्लीज वो लोग जहाँ भी हो भगवान उन्हें। लेकिन नीता आपने बताया कि जहाँ आप किराए पर रहते तो वहाँ पे भी आपका किराया न देने पर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और आपको निकाल दिया, आपका सामान फंसा हुआ है। वो ऐसे हुआ था भैया जी, जब हम लोग बीच में हमारा जब इनका बैटरी रिक्शा छूट गया था तो मैं पहले बैटरी रिक्शा ही पे, भैया जब रेंट आप लोगे तो आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए तभी वो इंसान काम कब देता। जिस दिन मैंने वहाँ पे कमरा लिया भैया, उसके तीसरे दिन एक मेरे शमशेर भाई हैं शमशेर अली, तो उनकी बिटिया हुई, उन्होंने अपना एक रिक्शा BMW बेच दिया। जब बेच दिया तो उन्होंने कहा हिमांशु भाई आपको एक काम दे रहा, तभी मेरे हस्बैंड ने ईटा गारा किया। पर भैया दिक्कत ये कि ईटा गारा में इतनी जल्दी पैसे नहीं होते भैया। हमारे परिवार तो ये भी कहता नहीं था तुम क्या किस तरह की लड़की हो, अपने बच्चे को लाने शिवाई बन जाओ, पेट पे बांध पीछे कमर बांधो, उसको लेके सड़कों पे काम करो, झाड़ू मारो सड़कों पे, जमादार बन जाओ, कुछ भी वजह बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पर भैया मेरा ऑपरेशन का पेट, मेरे शरीर में खून नहीं, डॉक्टर्स मेरे तबीयत बीच में बहुत खराब हो गई, तो मेरे शरीर में तक खून है कि मैं अपने बच्चे को इस तरह गर्मी में तब भी किसी तरह से नहीं आया। तो वहाँ मैं इस तरह पहुंची थी कि मवैया पर रह लूंगी भैया, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, मैं अपने बच्चे को छाया में रख लूँ। पर दीदी वहाँ का भैया मैटर ये कि वहाँ की जो मकान मालिक थी उनका कहना यह था अब तुम्हारा काम छूट गया, जब तुम्हारा काम छूट गया तुम पैसे कैसे दोगे, तुमने एडवांस भी नहीं दिया। और भैया हमने एडवांस ये बोल के वहाँ पे हम कमरे लिए थे, 5 दिन हमको दीजिए, ईटा गारा जो कर लेंगे हम 5 दिन 200 रुपये इकट्ठा करें, तभी मेरे पास 600 हो जाएगा। रूम 1400 का था भैया जी, तो मैंने कहा 600 जमा कर देंगे, बाकी हम थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, अगले महीने आपको पूरा प्ले कर देंगे जब जैसे ही मेरे हालात से। तो आंटी ने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, सामान रख दो, जो पैसे का इंतजाम कर लो जाके अपना। तो मैंने भैया एक मेरे मॉर्निंग के टाइम बहुत तेज मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है तो भैया पॉटी भी होती लगती है, सब कुछ होता है। 4 बजे करीब मैंने आंटी मेरे टॉयलेट आई है, मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि जाओ पटरी के पार चले जाओ। उनके यहाँ सिचुएशन रह तो लिया, पर भैया हमें नहीं पता था उनके लैट्रिन बाथरूम नहीं था, इस वजह से मैं 1 दिन वहाँ रहने की रवादार हूँ, सिर्फ 1 दिन। उसके बाद उन्होंने ये कहा, मैं दोबारा गई नहीं, फ़ोन कर दिया था कि मैं कानपुर आई हूँ काम ढूंढने, वहीं से मेरा बैग मिस हो गया। आंटी को ये चीज़ पता है, आप जब भी कभी उनसे पूछिएगा तो कहेंगे हाँ ये लोग तो कानपुर है। तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये पैर का, मुझे पीछे गैया ने मार दिया था, तो ये मेरा पूरा पैर ये पूरा सुन हो गया था, यहाँ चोट भी काफ़ी अंदरूनी आई थी। उस सिचुएशन में पलट के घर नहीं जा पाए, मेरा बैग मिस हो गया, उसी में घर की चाबी खो गई। आज भी वो ताला पड़ा होगा मेरा रूम में भैया, अभी भी वो रूम में ताला पड़ा। पर मेरी मकान मालकिन चाहती 1400 रुपये के हिसाब से मुझे 3 महीने का प्ले कर दो अपना। अब तो 4 महीना हो गया भैया, आप खैर अब आ गए 4 महीना, इस महीने 7 तारीख को हो जाएगा, उस 7 के पीछे जाइए तो 7 से 7 4 महीना हो जाएगा। तो कह रही मुझे 1400 के हिसाब से 4 महीने का पेमेंट कर दो, अपना सामान अपनी आईडी ले जाओ, मैं क्या करूँगी, उसमें मेरे कपड़े, मेरे बच्चों के सारे झाड़ू के सब कुछ। अगर आप लोग ना थामते तो मेरा बच्चा तो भैया नंगा टहलता सड़क पे, मैं भी, मेरे पास मेरे हस्बैंड को आप लोग ने इतना सपोर्ट किया थे, कपड़े लगते दिए, मिल गए। अनुभैया जैसे आप हैं वैसे शायद ही कोई होगा इस सिचुएशन में, आपने काम दिया कि हम लोगों को बिना आईडी के काम नहीं मिलता। हम लोग रहते थे वो जनरल स्टोर वाले हम लोग को 500 रुपये दिए कि बेटा चल अपनी आईडी लेके आ। बेचारे मेरे साथ वो कनौती तक गए, जिस जगह मैं रूम में रहा हूँ वो वहाँ तक गए, लेकिन वहाँ पे हमारे मकान मालिक बोले आईडी फाड़ के फेंक दी भैया, सब फाड़ दी, आईडी कुत्ते ने फाड़ दी, हम लोग की आईडी नहीं मिली। उसके बाद बहन की 200 रुपये दिए हमको। मित्रों इन दोनों की दास्तान को तो आप सुन रहे हैं, लेकिन उन मकान मालिकों को ना मैं उनके मुंह पे थूकता हूँ कि अगर किसी की समस्या है तो मतलब देखिए क्या उसने अनीता ने बोला अभी कि 1-2 दिन रही है और उसको बोल रहे हैं सुबह की पटरी पे लेटरिन करने जाओ, यानी घर में नहीं यूज करने दे रहे हैं, बाहर, है ना।
और वहाँ पे शराबी कबाबी कैसे कैसे लोग रहते हैं, सुबह के समय 4-5 बजे जाना, आप भी समझदार होना। तो ये बयान मैं इसीलिए इन लोगों का ले रहा हूँ क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि जो ये मकान मालिक है इसके साथ अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम तक ये पहुंचे हैं तो इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा और उसे सबक सिखाने का भी हम काम करेंगे, क्योंकि हम जाएंगे भी इनके साथ। हमने बोल दिया इनको, जैसे हम फ्री होते हैं मैं जाऊंगा और उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। और इन लोगों से कह दिया है कि डरने का नहीं बिल्कुल भी। तो इनका हम वहां से सामान भी रिलीज कराएंगे, और अगर किसी भी तरह से उन्होंने आईडी फाड़ी भी होगी ना तो वो आईडी बनवा के देंगे, चाहे वो जैसे भी दे। सारे कागज वही है, सारे बताइए कागज भी है। लेकिन ऐसे मकान मालिकों को शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति बेचारा दर दर भटक रहा है, घर से भगा दिया गया, इनके पास आईडी नहीं है, इतनी परेशानियों की जिंदगी में जी रहे हैं। लेकिन हमारे एक मित्र थे, मित्र के एक मित्र और थे, उन्होंने जो भी मुझे जिस काबिल समझा उन्होंने मेरे बारे में, इनका उसमें पता है, मोबाइल इनके पास नहीं है, पता लिखा और एड्रेस नंबर डाल करके बेचारे भटकते भटकते जैसे तैसे हमारे पास आए। आज इनका 3रा दिन होने जा रहा है। इनको कैसा लगा ये खुद ही आपको बता रहे हैं। और यकीन मानिए ये यहाँ तक बस इतना कह रहे थे कि भैया मैं आपका काम करता रहूंगा, बस हमारा परिवार पाल दो। लेकिन हमने इनसे पूछिए, खुद बोलेंगे सामने कि मैं 3 दिन से लगातार इनको यही बोल रहा हूँ कि मेरे भाई आप हमारे यहाँ देखो आए हो, वो मेरी इंसानियत है कि मैंने तुम्हें अपने यहाँ सरड़ दे दी, छत दे दी है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ मेहनत कर रहे हो तो ये मेरा एक फर्ज बनता है कि आपकी मेहनत हमें देनी चाहिए। हाँ, मेरा कभी बुरा वक्त आ जाए तो तुम भी सपोर्ट कर देना, लेकिन जब तक मेरा बुरा वक्त नहीं है तब तक हमसे जो बन रहा है वो आप हमसे लीजिए। पूछिए इनसे, मैं 3 दिन लगातार बोला, खैर ये लोग ओपन नहीं कर रहे थे। लास्ट में मुझे कल ही इनको बोलना पड़ा कि चलो मैं तुमको इतना महीने में देता रहूंगा, बाकी तुम्हारा खर्चा तो हम झेल ही रहे हैं। क्या बोला था मैंने? जी भैया, आपने जो आपने बोला है सबसे अच्छे। पर भैया जिसके पास सर पे छत ना हो और जिन परिवार वालों ने ये कहा है कि तुम लोग इसी काबिल हो, तो जब अन्नू भैया हमारे पास छत नहीं थी तो हम आपसे ये कैसे कह सकते कि आप हमको मेरा पैसा मुझे दीजिए, मेहनत कर दीजिए। वो तो भैया आपकी इंसानियत और आपका बड़प्पन है जो आप हमारी मेहनत से हमें पैसा। हम तो बस इतना चाह रहे थे मेरे बच्चे के सर पे छत आ जाए, क्योंकि ठंडियों के मौसम में घर वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे भैया। कोई हमको एक दिन एक रात के लिए जो रखना नहीं चाहता, जो इतनी नफरत, मतलब इतनी नफरत, इतना जंजला हम लोग के परिवार में आ गया कि एक बच्चे, मासूम बच्चे के लिए शरण नहीं है। अरे हमने तो ये भी तक कहा था मेरे बच्चे को रख लीजिए, मैं काम करूंगी। क्योंकि मुझे जो दीदी लोग जानती थी वो ये कहती थी बेटा 11 से 9 की ड्यूटी है, आप कपड़े दुकान कर लो, 3000 मुझे मिलता और एक कमरा मिल सकता था भैया। तो परिवार ने कहा नहीं, हम लोग सब मेरी ननद लोग अपने मगन शादियों में मगन हैं, वो लोग चर्च की मीटिंग से अटेंड, उनको छुट्टी नहीं मिलती। पर अन्नू भैया इस परिस्थिति में भटकते भटकते माता रानी ने और भगवान ने और यीशु मसीह ने जिस तरह मुझे इस हालात में आप तक पहुंचाया, तो भैया आपका बहुत सपोर्ट है भैया कि सिर्फ मैं, हम लोग आपके घर में सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं, आपके होटल में, आपके होटल का नाम उज्जवल करना चाहते हैं। ये नहीं, इस मकसद से नहीं है कि आप मुझे कुछ पैसा दीजिए या मुझे आप कुछ कह दीजिए। आप मुझे 2 वक्त का खाना दे रहे हो भैया और मुझे रहने के लिए जगह दे दिया, मुझे इससे और बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। तो आपका बड़प्पन जो आप मुझे सैलरी के लिए भी एग्री हो गए कि अच्छी सैलरी देंगे आप मेरे बच्चे के लिए। पर भैया अन्नू भैया हम आपसे बस ये हाथ जोड़ के विनती करते भैया कि मेरे परिवार में कोई भी अगर आ जाता है तो प्लीज मैं परमिशन नहीं देती हूँ कि वो हम लोग तक पहुंचे और मैं उनसे मिलूं। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका चाहे परिवार है कोई भी है, हम जब तक आप हमारे पास हैं तब तक ना तो आपको कोई यहाँ से ले जा सकता है, ना किसी भी तरह से आपके ऊपर कोई प्रेशर बना सकता है। बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है। दोनों लोग आराम से मेहनत करिए, एक बच्चा है उसे पालिए। और मैंने देखिए सैलरी इसलिए बोली क्योंकि इस बच्चे का भविष्य है, तो इस बच्चे के भविष्य, आपके पास खाता नहीं, अकाउंट नहीं है, वो भी मैं तुम्हें खुलवा के दूंगा, जितना मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। आधार कार्ड आईडी अगर नहीं मिलती तो वो मैं तुम्हें बनवा के दूंगा, कैसे भी करके बनवानी पड़ी, ठीक है। मैं अंगूठा वगैरह तो आपका लगा ही होगा, तो वो मैं चल के निकलवाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, और बस देखिए शुक्रगुजार हमारा मत करिए, सब माँ की कृपा है। और नवरात्रि के समय में कहीं ना कहीं माँ ने आपने अच्छे कर्म किए होंगे, मेहनत की होगी और ईमानदारी से आप चले होंगे, तो माँ ने आपको हम तक पहुंचाया है। मैं भी एक माता भक्त हूँ, तो माँ की ही ऐसी कृपा होती है कि आप जैसे लोग हमारे पास तक पहुंचे हो। और मैं सदैव हमेशा प्रयास करूंगा कि मैं खुद भूखा सोऊंगा पर आप जैसे लोगों को कभी भूखा नहीं सुलाऊंगा, क्योंकि आज तक हमने अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं आप लोगों से कि ऐसे ही मेहनत करिए, हमसे कभी भी विश्वासघात मत करना, कभी भी कोई गद्दारी मत करना। जब भी कभी ऐसा लगे कि नहीं अन्नू भैया आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप हमें बता देना कि अन्नू भैया आपने यहाँ गलती कर दी है। तो मैं, अगर मुझे लगा कि गलती होगी तो मैं आपसे जरूर सॉरी बोलूंगा। आप बेशक मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं उनमें से इंसान हूं। आप बेशक मेरे यहाँ पे वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, मैंने आपको बेशक सड़क दी है, लेकिन अगर चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, भेदभाव हमारे पास नहीं है। अगर हम, आप लोगों को लगता है कि हमने कोई गलती की है, क्योंकि थोड़ा सा हमें गुस्सा आ जाता है,
हम देखो वीडियो में भी बोल रहे हैं, वीडियो में हमारे बहुत ऑडियंस जानते हैं कि अन्नू भैया थोड़ा गुस्सा आते हैं। वो इसलिए गुस्सा आता है कि जब कोई गलत करता है, अगर आप लोग गलती करोगे तो हमें गुस्सा आएगा, तो उस गुस्से में कभी भी ये मत सोच लेना कि अन्नू भैया ने हमें गुस्सा कर दिया तो हमारी नौकरी खतरे में। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हमें गुस्सा आता है, अगर आपने जवाब दिया तो और गुस्सा आएगा। आप अपनी गलती मानोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अपना काम करते रहो। मेरे यहाँ और भी लोग काम कर रहे, सालों से कर रहे हैं, किसी को मैंने आज तक अपनी तरफ से भगाया नहीं है। आप खुद भाग के चले जाओ, वो बात आपकी है, लेकिन हम अपनी तरफ से तुमसे प्रॉमिस करते हैं यहाँ से तुम्हें हटाया नहीं जाएगा। जिस तरह से 3 दिन आपने समय दिया, काम किया, इसी तरह सदैव करते रहिए। उम्मीद करते हैं जितने भी ये लोग देख रहे हैं, इनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इन जैसे लोगों के लिए थोड़ा भी आप लोग भी अच्छा सोचिए कि ऐसे आपके आसपास जाने कितने लोग आप परेशान स्थिति में होंगे। अगर आप नहीं रख सकते हो, आप नहीं सक्षम हो, तो कम से कम 1500 की मदद जरूर कर दीजिए, ताकि वो 2 पैसा कमाने लगे, कुछ पुड़िया मसाला सिगरेट कुछ तो बेचने लगे, पानी के पाउच बेचने लगे, ताकि उनको एक रोजगार मिल सके। ये आप 500 1000 देकर के गरीब नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिए। मैं भी चाहता तो मैं भी इनको 2000 दे देता, इनको बाहर कर देता कि नहीं भाई मैं रख नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे माता ने उस काबिल बनाया, उस लायक बनाया, तो मेरे अंदर क्षमता है कि मैं अपना अगर पेट पाल रहा हूं, मैं अपनी वाइफ का पाल रहा हूं, मैं अपने घर का पाल रहा हूं, मैं अपने स्टाफ का पाल रहा हूं, तो ये तो हमारे ही फैमिली है, इनका भी पालूंगा। दूसरी चीज हमने कल अनीता से ये भी कहा कि परेशान ना होना, ये मत समझना कि तुम्हारा घर नहीं है। आज होटल है, कल अगर हम होटल लाइन से दूर भी हो जाएंगे, बंद भी कर देंगे, अपने कैरियर में अगर हम विलीन हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो आप परेशान ना होना, हम तुम्हें अपना घर देंगे। हमारे घर में रहना, दोनों लोग, बच्चे को पढ़ाना, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। भैया जितना मुझसे बनेगा मैं उतना करूंगा। बस आप लोगों से अपील करूंगा हाथ जोड़ करके कि अगल बगल इस तरह की अगर कोई फैमिली आती है उसकी जरूर मदद करें, क्योंकि इनकी दास्ता जो है बहुत ही ज्यादा मुझे अंदर से बार बार अंदर से बहुत दर्द दे रही थी। हालांकि मैं ये चाहता नहीं हूं कि मैं कभी किसी का वीडियो बनाऊं मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन इनकी जो दास्ता थी मेरे दिखाना एक मजबूरी था। दूसरी चीज, इनके पास आईडी नहीं थी, इनकी तकलीफ बहुत ज्यादा थी, तो हमने कहा कि किसी भी तरह से प्रशासनिक अगर बात होती है तो कम से कम एक ये प्रूफ रहे कि भाई इनकी मैं हेल्प कर रहा हूं, मैं मदद कर रहा हूं। तो इन लोगों को रखा। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग दुआ करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जब इनका वीडियो बनाएंगे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर दिखेगा। और मां से यही दुआ करूंगा कि हमेशा ये सदैव आगे बढ़े। आप लोग भी इनके लिए दुआ करिएगा, अपने आसपास लोगों की मदद करिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, इसे शेयर जरूर करिएगा। आपके एक शेयर से कहीं ना कहीं जाने कितने लोगों का भला हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। हम बहुत, ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैं बहुत करोड़पति हूं, पर मैं जो भी रूखा सूखा खाता हूं तो इन्हें भी मैं खिलाता हूं। और बाकी माँ की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ वैसे भी हम सब यहाँ के नौकर हैं, मालिक हमारा ईश्वर है, भगवान है। और जिस तरीके से ये बेचारे अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, सदैव माँ से दुआ रहेगी हमेशा इनका परिवार अच्छे से चले। इन दोनों का जो प्यार है ना, बहुत ज्यादा, इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं इन दोनों को सच में बोल रहा हूं अपने वीडियो में, मैं सैल्यूट मानना चाहता हूं कि इन दोनों का प्रेम देख कर ना मुझे अंदर से इतना बहुत कष्ट हुआ कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। जब इन लोगों की स्थितियां इतनी खराब हो गई तो उसने भीख मांग मांग के इनको कपड़े पहनाए हैं। जरा सोचिए, ऐसी धर्म पत्नी आज के जमाने में तो भाई साहब जल्दी नहीं मिलती है। ठीक है, दोनों ने बुरी स्थितियों को झेला, लेकिन कभी अपने पति से दूर नहीं हुए, जुदा नहीं हुए, पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। इन दोनों का जो प्यार है, प्रेम है, इस पे बहुत ही ज्यादा मुझे गर्व है। और इसी तरह इन दोनों का प्यार अटल रहे। हम सदैव माँ से दुआ करते हैं कि इनका परिवार हंसता फूलता खेलता रहे। इनकी जो संतान है, मैं माँ से दुआ करूंगा कि एक दिन वो बड़ी होकर के इनका नाम रोशन कर दे, ताकि ये वीडियो सबूत रहे, ये लोग जीवन में एक बार देखें कि हमारी शुरुआत में कौन खड़ा था और आज हम किस जगह खड़े हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर ये रुक गए तो इनका परिवर्तन भी आप देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कुछ कहना चाहते हो लास्ट में? बस भाई जो आप लोगों ने, भैया मैंने आप लोगों से बोला है, बिल्कुल सही बोला कि जिस परिस्थिति में मैं आया हूँ उस परिस्थिति में क्या मैं आगे क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथ में बहुत हुनर है और मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। हमने यहाँ पे 2 दिन में सबका दिल जीता, सबका मन जीता अपनी मेहनत, अपनी लगन से। और भैया लोग हमको इतना प्यार करते हैं, हमको लग रहा था कि हमको बहुत पहले इनको आ जाना चाहिए था। पता होता तो मुझे बैठते भटकने की जरूरत ही ना पड़ती, ना मस्जिदों में ना मंदिरों में को भीख मांगना पड़ता। लेकिन हर एक चीज अलग अलग हो गई। बैठा है कि हम लोग मंदिर के क्रिश्चियन हो के हमारे परिवार की नाक कटा रहे हो। अब आपको कहीं नहीं जाना, देखो, ना मंदिर जाना ना मस्जिद जाना। अब आपको ये मंदिर ही मिल गया एक तरीके से, क्योंकि यहाँ भी हम पूजा ही पाठ करते हैं, तो ये मंदिर है। अगर आप लोग भी पूजा पाठ करते हो तो यहाँ राम भजन करो, आराम से गाना गाओ, भजन करो। हमने आपसे ये भी बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो हुनर है हम तुम्हें ट्रेंड करेंगे,
सिखाएंगे ताकि तुम तरक्की करो, कुछ बन जाओ। और जैसे तुम्हारा बाबू ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी वाइफ के लिए भी हम जरूर कुछ सोचेंगे, या तो हम कहीं अच्छी जगह इनको जॉब लगवाएंगे या हम ही इनको अच्छे से कहीं एक जगह सेटल कर देंगे। ठीक है, तो परेशान ना होइए, बस अपना संघर्ष करते रहिए, हार मत मानना, बस इतना ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, शेयर करो वीडियो, उम्मीद करती है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय माता की।